Assalamu alaikum to all my hijabi sisters. I hope you are all doing fine. Welcome to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी some amazing hijab hacks, some tips and tricks. So let's get started. सबको अच्छा लगता है कि उनके हिजाब में वॉल्यूम हो, लेयर्स हो बहुत सारी और बैक से उनका हिजाब अच्छा लगे, लेकिन हम लोग वॉल्यूमराइजर यूज नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि कैमल हम्प ना बन जाए, तो हियर आई एम गोइंग टू शेयर अ सिंपल टिप जिससे आपको कोई वॉल्यूमराइजर भी यूज नहीं करना पड़ेगा और आपके हिजाब के अंदर वॉल्यूम भी आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस तरह से पिन लगानी है अपने हिजाब पे और जो स्मॉल साइड हमने हिजाब की ली है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से अपने बन के ऊपर प्लेस कर देंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। फिर जो इसकी लॉन्ग साइड होगी उसे इस तरह से हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। सी वॉल्यूम भी आ गया हमारे हिजाब में और कैमल हम्प भी नहीं लगा। इस सिंपल सी ट्रिक से आप बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड टिप टू क्रिएट वॉल्यूम विदाउट गेटिंग कैमल हम्प। आपको क्या करना है, एक स्मॉल हिजाब लेना है, उसको फोल्ड करना है और आपने जो अपना हिजाब बन बनाया है उसके ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है दोनों साइड से। पिन की हेल्प से सिक्योर करके हमें लेना है हिजाब इस तरह से। ये देखें कितना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और कैमल हम्प भी नहीं बना। सो सिंपल। Wearing mask when going outside is become a part of our life, but it is so hectic to wear your mask underneath your hijab. So here I am going to share some tips to wear your mask while not disturbing your hijab. First of all हम क्या करेंगे, हमें लेना है इस तरह से अपना मास्क। मास्क की जो ये स्ट्रिंग्स हैं हमें इसके अंदर इन पिन को इस तरह से इन करना है। दोनों साइड्स पर हम इस तरह से इन पिन्स को इन कर देंगे, अच्छी तरह से अटैच करके इसके साथ। वी हैव टू होल्ड दीज पिन्स। इस तरह से लेकर इसको अपने हिजाब में या अंडर हिजाब कैप के ऊपर टक कर देना है। आप बाद में इसे अच्छी तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका हिजाब भी कहीं नहीं जाएगा और आपका मास्क भी बिल्कुल फिट रहेगा आपके फेस। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो पिन्स हैं उन्हें साइड में इस तरह से इंसर्ट करें, अच्छी तरह से टक करें दोनों साइड्स पर और फिर इस तरह से अपने मास्क को अपने फेस के ऊपर सेट करके इसके स्ट्रिंग्स को इस तरह से पिन के अंदर डाल दें और दूसरी साइड से इस तरह से अंदर डाल दें। इस तरह से आपका मास्क भी सिक्योर हो जाएगा और आपका हिजाब भी कहीं नहीं जाएगा। आप इसको बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं लाइक दिस। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा विंड होती है, हमारा स्कार्फ इधर से उधर उड़ रहा होता है और हमारे पास कोई पिन भी नहीं होती कि हम उसे टक कर सकें। तो हमारे बैग में हमेशा बॉल पेन या किसी भी तरह का पेन ज़रूर होता है और उसका कैप भी ज़रूर होता है। कोई भी मार्कर, कोई भी पॉइंटर आपको लेना है और इस तरह से इस कैप की इस तरह से आपको टक कर लेना है। अब आपका स्कार्फ उड़ेगा नहीं और एक जगह रहेगा और ये अच्छा भी लग रहा है। सेम इसी तरह से अगर आपका हिजाब कहीं और किसी जगह से मिसप्लेस हो रहा है तो इसको आप इसी तरह वहां पिन कर सकते हैं लाइक दिस। लाइक दिस। Isn't it look cool? Keeping safety pin is such a problem. अक्सर ऐसा होता है कि सेफ्टी पिन मिलके ही नहीं दे रही होती और हमें देर हो रही होती है, तो आप सिंपली अपनी इस बॉल पिन के जरिए भी अपने हिजाब को सिक्योर कर सकते हैं।
हिजाब को अच्छी तरह से सर पर पहनकर उसकी दोनों साइड्स को बीच में ले जाके फिर थोड़ा सा साइड पे लेके जाना है, पिंच करना है थोड़े डिस्टेंस से, थोड़ा सा और लेकर उसको दूसरी साइड पे ले जाके इस तरह से होल्ड करना है। अब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर आप अपनी बॉल पिन प्लेस करेंगे। बॉल पिन को हमें क्या करना है 2 to 3 टाइम्स अच्छी तरह से इंसर्ट करके आउट करना है और अच्छी तरह से उसको फिट इन कर देना है। इस तरह से फिट इन करने के बाद बिल्कुल हमारी पिन जो है सेट हो जाएगी और वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी। हमें किसी भी सेफ्टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बगैर ही हमारा हिजाब सेट हो जाएगा। इसे सर पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड योर हिजाब इज़ ऑल सेट टू गो विदाउट एनी सेफ्टी पिन। परफेक्ट। इस तरह की ये सेफ्टी पिन्स जो है हमारी हिजाबी लाइफ्स का हिस्सा हैं। इनके बगैर हमारा हिजाब कंप्लीट ही नहीं होता, मगर ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हमारे हिजाब में स्टक हो जाती हैं, होल्स कर देती हैं और हमारा हिजाब को बिल्कुल डैमेज कर देती हैं। तो इसके लिए मेरे पास आपका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आपके घर में इस तरह के जो है बबल रैप तो होते ही हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें से एक बबल कट आउट करना है। इस तरह से आप सीजर लेंगे और एक बबल कट आउट कर लेंगे। इस तरह से आपने एक बबल कट आउट कर लिया इसमें से। अब आप क्या करेंगे, इस बबल को फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे लाइक दिस। ये विजिबल भी नहीं है, बहुत छोटा सा बबल है। अब आप इसको अपने हिजाब में इस तरह से इंसर्ट करके देखें। अब मैं इसको कितना भी मूव कर लूं, हिला लूं इसको कितना भी, इसके अंदर जो है इसको इंसर्ट कर लूं, पर ये हिजाब में ना तो होल कर रहा है, ना हिजाब के अंदर बिल्कुल स्टक हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं अपनी पिन को इस तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए, इजीली निकल गई, हिजाब में कोई होल भी नहीं किया और हमारे हिजाब में स्टक भी नहीं हुई। इजंट इट कूल? अगर आपको किसी वेडिंग में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हिजाब एसेसरीज बाय करें। आप सिंपल अपनी ज्वेलरी के हेल्प से भी हिजाब एसेसरीज क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कोई हेड पीस, तो सिंपल इस तरह से अपना ब्रेसलेट लें, उसको यहाँ प्लेस करें और दोनों साइड से उसको टक कर लें पिन्स की हेल्प से और आपका हेड पीस तैयार है। आपको बिंदिया चाहिए नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास इस तरह से ब्रोचेस हैं, आप उन्हें भी इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक पिन लेनी है, उसको इस तरह से अपने हिजाब में इंसर्ट कर देना है। इस तरह से आप कोई भी ब्रेसलेट जो है उसको अपने हेड पीस के तौर पे यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको इस तरह से स्टक कर लें, चाहे आप उसको इस तरह से स्टक कर लें, जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास हेड पीस हो तो ही आप उसको वेयर करें। एंकलेट्स हैं तो उसको भी आप एज अ हेड पीस यूज कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को एज अ हेड पीस और ज्वेलरी के यूज कर सकते हैं। हिजाब एसेसरीज होना जरूरी नहीं है। इस तरह से आपके पास नेकलेस है, आप उसको भी एज अ हेड पीस यूज कर सकते हैं। इस तरह से लेकर उसको दोनों साइड से पिन्स की हेल्प से सिक्योर करें। आपके पास ब्रोचेस नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास इस तरह से पेंडेंट्स और इयरिंग्स तो होते ही हैं, जो भी आपके सूट के साथ मैचिंग करे, आपके स्कार्फ के साथ मैच करे, आप इस तरह से और पिन की हेल्प से उसे इस तरह से टक कर लें। सिंपल। अक्सर ऐसा होता है वी हैव टू गो आउटसाइड और हमें हिजाब कैप मिल ही नहीं रही होती। हिजाब कैप एक छोटी सी होती है कि वो किसी भी हिजाब के साथ और सूट के साथ मिक्सअप होके मिसप्लेस हो जाती है। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हर घर के अंदर एक्स्ट्रा टाइट्स होते ही होते हैं। टाइट्स का मटेरियल कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ अरसे के बाद बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं और हमें उन्हें थ्रो करना पड़ता है। तो आप उन्हें थ्रो नहीं करें, बल्कि ऐसे वक्त के लिए संभाल के रखें। आपको सिंपली क्या करना है, आपको लेने हैं अपने एक्स्ट्रा टाइट और इस तरह से उसकी रिक्वायर्ड लेंथ और विड्थ के हिसाब से आपने उन्हें कट कर लेना है। इस तरह से इसकी मैक्सिमम लेंथ की तरफ से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया, हमारी हिजाब कैप तैयार है। आपको सिंपल क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो इसके पिन की मदद से भी सिक्योर कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी इसको होल्ड कर सकते हैं। इसे पहन लेंगे पूरे हेड पे कवर करके फोल्डेड साइड की तरफ से और आपकी हिजाब कैप तैयार है। Isn't it cool? Now last but not the least, ये एक हैक तो नहीं है लेकिन इट इज एन इम्पॉर्टेंट टिप। अक्सर हम हिजाबीज ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बालों में बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस हो रहा है, खिंचाव हो रहा है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हिजाब ज़्यादा पहनने की वजह से, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। वो ये होता है कि हम जब हिजाब के लिए बन बनाते हैं तो हम इसे बहुत अपर हेड की तरफ बनवा लेते हैं। जब वो बहुत ऊपर बना होता है तो हमारे यहाँ के बालों को खींच रहा होता है, यहाँ के बालों को खींच रहा होता है और हमारे हेयर्स में, हमारे हेड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर रहा होता है, बहुत खिंचाव पैदा कर रहा होता है। उस खिंचाव की वजह से हमारे सर में दर्द होता है और हमारा हेयर फॉल होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो इट्स बेटर कि जब आप हिजाब के लिए बन बनाएं तो उसे नेक की तरफ बनाएं, लोअर हेड की तरफ बनाएं। इस तरह से आपके बाल भी लूज रहेंगे, आपके बाल भी नहीं खिंचेंगे और जो है आपके सर में दर्द भी नहीं होगा, हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। और इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस तरह से आप शरीयत पे भी अमल करेंगे, क्योंकि शरीयत में कैमल हेड बना है और जब आप बहुत ऊंचा बन बनाते हैं तो वो कैमल हम बन जाता है। इजंट इट ग्रेट? आई एम श्योर इन हैक्स की हेल्प से मेरी हिजाबी सिस्टर्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।